हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, बिल्कुल सीधी कुछ इस तरह की रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम बात करें लंबाई की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर यानी यह वाली जो मध्यमा उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी जो इनकी इंडेक्स फिंगर है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी इंडेक्स फिंगर है यह हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ नजर आएगा आपको इस फिंगर का। इस तरह से शनि फिंगर की तरफ इनकी बाकी की फिंगर्स का झुकाव होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे नेटिव का झुकाव रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर से थोड़ा नीचे रहती हुई अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की, तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में काफी अच्छी नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव थोड़ा रिस्क टेकर स्वभाव का हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनकी रह सकती है। कई बार अपने धन को भी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में इनका रुझान रह सकता है। लेकिन यह फिंगर लंबी होने की वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटिव की क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटीज, ये सभी चीजें बेहतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी इस फिंगर की अच्छी लंबाई होने की वजह से नेटिव को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को। यहां पर इनकी मरकरी फिंगर लो सेट होती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा एक रेखा। यह रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से बनती हुई, जिसमें आपको इनकी यह फिंगर नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जबकि इनकी बाकी की फिंगर्स यानी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर इस फिंगर के मुकाबले काफी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई नेचर देता है, एक शर्मीला स्वभाव रह सकता है। यहाँ पर आप लंबाई की बात करें तो यह फिंगर हमें इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रहती नजर आ रही है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशंस ऐसे नेटिव की अच्छी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु का एरिया है, यह जो एरिया रहता है बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। जब यह माउंट उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को काफी ज्ञानवान बनाता है, काफी स्पिरिचुअल नेचर रहती है। इस माउंट के ऊपर आपको एक रेखा नजर आएगी। यह जो लाइन है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन।
जब इसमें से कोई रेखा निकलकर इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है। ऐसी रेखा होना बहुत अच्छा माना जाता है। लंबी प्रोग्रेस लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। इसके साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। बहुत अच्छा और बड़ा गुरु वलय तो नहीं बन रहा, लेकिन कुछ इस तरह की रेखाएं जो नेटिव को एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को आध्यात्मिक नेचर का भी बनाता है और सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है। इसी के साथ साथ आपको यहां पर भी एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। यह हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में जब क्रॉस का चिन्ह हो, साथ में कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं भी हों, तो यह व्यक्ति को ओकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओकल्ट साइंसेस जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु शास्त्र है, ऐसी चीजों में रुचि रह सकती है और ऐसा व्यक्ति किसी न किसी ऐसी चीज को सीखने की कोशिश भी कर सकता है। सिक्स सेंस भी ऐसे नेटिव की काफी स्ट्रांग रहती है। आप देख सकते हैं शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ, लेकिन शनि रेखा हाथ में अच्छी है, जिस वजह से थोड़ा मेहनत इनके जीवन में ज्यादा रहेगा, लेकिन शनि रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव जीवन में काफी अच्छी इनकम जनरेट कर पाने में कामयाब रहेगा। अब देख सकते हैं यहां पर इनके हाथ में यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा यानी शनि रेखा कहते हैं। यहां पर आकर थोड़ी सी वीक होती हुई रेखा बीच में आकर, क्योंकि कुछ रेखाएं यह जो इनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस इनकी शनि रेखा को काट रही हैं, इनकी वजह से कई बार लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। नुकसान होने की संभावनाएं इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से रहती हैं। जीवन में जितनी अधिक यह स्ट्रेस लाइंस आपको किसी की भाग्य रेखा पे नजर आएंगी, उतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहते हैं। आप यहां पर भी देख सकते हैं एक हल्का सा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में यह जो रेखा है आपको शनि माउंट के बिल्कुल ऊपर भी क्लियरली नजर आएगी। इस तरह की रेखा शनि पर्वत के ऊपर खड़ी रेखा के रूप में अगर मौजूद होती है तो नेटिव अपनी ओल्ड एज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाता है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन आता रहता है। मनी ट्रायंगल को देखें तो मनी ट्रायंगल का खुला होना भी धन को कई बार धन का नुकसान देता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से बंद नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह जो रेखा है यह रेखा कहलाती है फेट लाइन। यह आपको यहां तक कंप्लीट नजर आएगी इनकी माइंड लाइन तक। यह इनकी माइंड लाइन है, पूरी तरह से डीप कट है। तीसरी रेखा, अगर इन दोनों रेखाओं को एक रेखा ऐसे मिला दे तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है। लेकिन अगर यह पूरी तरह से रेखा स्ट्रांग ना हो, जैसे आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह की एक ओवरलैप्ड छोटी सी रेखा नजर आएगी आपको। इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को समय समय धन के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लाइफ में इस तरह के खुले हुए मनी ट्रायंगल की वजह से लॉसेस का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। धन जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य की। आप देख सकते हैं सूर्य का एरिया बिल्कुल फ्लैट है। सूर्य रेखा का यहां पर हमें अभाव नजर आ रहा है। आपको बताना चाहूंगा सूर्य रेखा कौन सी रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई ऐसी रेखा कुछ सीधी या कई बार यह रेखा इन हमारी जो लाइन ऑफ फेट है यहां से भी शुरू होती है, कुछ लोगों के हाथ में आपको ऐसी रेखा नजर आएगी। इस तरह की कोई रेखा इस माउंट तक पहुंच जाए उसको सूर्य रेखा कहते हैं। जब ये सूर्य रेखा हाथ में होती है ऐसी रेखा, तो यह रेखा नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम दिलवाती है। तो यहाँ पर यश की कमी और नेम एंड फेम की थोड़ी सी कमी रह सकती है क्योंकि सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सूर्य फिंगर लंबी होने की वजह से अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में जरूर रहेगी। अगर हम बात करें इनके यह जो मरकरी का एरिया है इसकी, तो यह आप देखेंगे उभरा हुआ मरकरी माउंट। भले ही इनकी मरकरी रेखा यानी यह जो रेखा है जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह माउंट उभरा हुआ होना नेटिव को अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के जरिए भी धन कमा सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव दूसरों को अच्छी सलाह दे सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट और सलाहकार भी बन सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। अब देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और यहां पर आकर एक ब्रांच ऊपर की तरफ और एक ब्रांच नीचे रुकती हुई
इस तरह का एक वी सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये तरक्की नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, तभी नेटिव को इस हर तरह की जो प्रोग्रेस है जीवन में मिल पाती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह वी सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर भी आपको नीचे की तरफ कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को 50 की एज के बाद कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन यहां पर कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को। काफी अच्छी माइंड की लाइन, हल्का सा झुकाव नीचे की तरफ होने से थोड़ी ओवर थिंकिंग रहेगी, लेकिन एक डीप कट रेखा का होना नेटिव को अच्छी मेमोरी भी देगा। ओवरऑल चंद्र पर्वत का दबा हुआ होना और चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं होना, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल माइंड की लाइन अच्छी होने की वजह से कोई भी मेजर दिक्कत नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफी अच्छी लंबाई में नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना लगभग 75 से 80 के बीच की एज को इंडिकेट करता है। इस रेखा में से ब्रांच का निकलना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। फॉरेन ट्रैवल भी व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं इस तरह के फोर्क होने की वजह से। या फोर्क अगर हाथ में मौजूद होता है तो नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ या इंश्योरेंस से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम बात करें इनके लाइफ लाइन के साथ साथ चलने वाली मंगल रेखा की, यह जो रेखा है लाइफ की लाइन कहलाती है और इसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा आपको और नजर आएगी। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। मंगल रेखा हाथ में होना नेटिव को अच्छा फल देता है। इसकी वजह से थोड़ा गुस्सा नेटिव के अंदर ज्यादा रह सकता है, लेकिन मंगल रेखा अगर हाथ में होती है तो इसकी वजह से नेटिव जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। प्रॉपर्टी का सुख नेटिव को मंगल की वजह से जीवन में अच्छा मिल पाता है। अगर हम शुक्र की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस यानी शुक्र पर्वत का एरिया, उठा हुआ शुक्र माउंट हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन नेटिव का स्वभाव खर्चीला रहता है। इस तरह का माउंट होने से नेटिव अपने धन को जल्दी जल्दी खर्च करने वाला भी हो सकता है। आप देख सकते हैं इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं जिन्हें हम फैमिली की तरफ से मिलने वाली वरी की लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को अपने परिवार की वजह से रह सकती हैं। दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।